बांसवाड़ा के नूतन विद्यालय मैदान में आज जिला स्तरीय कौशल प्रादर्श प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले भर के विद्यालयों से आए विद्यार्थियों ने अपने हुनर, तकनीकी समझ और नवाचार का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में संपूर्ण जिले के उन विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया जहां व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध है। विद्यार्थियों ने विभिन्न ट्रेड से जुड़े विषयों पर आधारित वर्किंग एवं नॉन वर्किंग मॉडल प्रदर्शित किए। इन मॉडलों के माध्यम से विद्यार्थियों ने तकनीकी दक्षता, समस्या समाधान की क्षमता और रचनात्मक सोच को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यालय को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से बच्चों में नेतृत्व क्षमता विकसित होती है और कुछ नया करने का आत्मविश्वास पैदा होता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र चौबीसा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में सीबीईओ सुशील जैन उपस्थित रहे, जबकि एडीपीसी विनोद राठौड़ ने कार्यक्रम से जुड़े उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन अनंत जोशी द्वारा किया गया। अतिथियों ने विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत मॉडलों की सराहना करते हुए कहा कि व्यावसायिक शिक्षा से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, बल्कि विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी प्रेरणा मिलती है। समापन समारोह के मुख्य अतिथि राजेंद्र चौबीसा सीडीओ थे। अध्यक्षता विनोद राठौड़ ने की। वे विशिष्ट अतिथि विमल चौबीसा व भरत पंड्या रहे। विगत कई वर्षों से विज्ञान संबंधित प्रतियोगिता में सराहनीय सहयोग के लिए सेवानिवृत्त होने वाले प्रधानाचार्य अनंत जोशी झांतला, वीरेंद्र दोषी पड़ोली राठौड़ व संजय गुप्ता चंदूजी गढ़ा का सम्मान भी किया गया। नमस्कार दोस्तों, बीबीसी राजस्थान का कैमरा आज पहुंच चुका है बांसवाड़ा जिले के नूतन विद्यालय के इस मैदान में, जहां पर जिला स्तरीय कौशल प्रादर्श प्रतियोगिता होने जा रही है। एक ऐसा मंच जहां पर बच्चों की प्रतिभा, उनकी भविष्य की संकल्पना और उनकी तकनीक एक ही मंच पर देखने को यहां पर मिलती है। इस प्रतियोगिता में बांसवाड़ा जिले के कोने कोने से बच्चे अपने विज्ञान की प्रतिभाओं को मॉडल के रूप में एवं कई अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभाओं को तकनीक और मॉडल का उपयोग करके अपनी हुनर और अपने भविष्य की संकल्पना को इस मंच पर दिखाने जा रहे हैं। इस प्रतियोगिता में कुछ ही समय में अतिथि भी आने वाले हैं एवं पूरे दिन चलने वाली इस प्रदर्शनी में इन बच्चों के उन मॉडलों का आकलन किया जाएगा एवं उसके हिसाब से ही बच्चों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार भी प्राप्त होंगे। आज आपको इस प्रतियोगिता के इस मंच पर हम इन सभी मॉडल, इन सभी प्रदर्शनियों को दिखाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इन्हीं प्रतियोगिता के सभी संकल्पनाओं, भविष्य की संकल्पना और उन बच्चों के हुनर को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। इसी प्रतियोगिता के सबसे पहले सेक्शन ब्यूटी एंड वेलनेस सेंटर पे हम हैं, जहाँ पर ब्यूटी और वेलनेस को लेकर के सभी अलग अलग स्कूलों से आए हुए छात्रों ने अपने मॉडल बनाए हैं। इनमें से एक छात्र से बात करके हम जानते हैं कि उन्होंने किस विषय पर मॉडल तैयार किया और उनका मॉडल क्या संदेश देता है। किस स्कूल से हैं आप और अपना नाम बताइए। My name is Sarju. My school name is MGJS आबापुरा। तो क्या मॉडल आपने बनाया है और आपका ये मॉडल पूरा एक बार हमको समझाइए। हाँ, मैंने ही बनाया, मैं समझाती हूँ आपको। ये हमारा रिसेप्शन है। यहाँ से आप कोई भी इंक्वायरी या डिटेल्स ले सकते हो। कम ये है थ्रेडिंग। यहाँ पर थ्रेडिंग करते हैं, जो आईब्रो और अनचाहे बालों को हटाने का काम करता है थ्रेडिंग। और ये है कटिंग। यहाँ पर बालों को काट के उनको नया लुक देते हैं और शेप से काटते हैं। ये है फेशियल। यहाँ पर आप फेशियल करवा सकते हो। और ये है हेयर स्पा। यहाँ पर आप हेयर स्पा करवा सकते हो और हेयर स्पा करवाने से हमारे तनाव दूर होता है और बालों की जड़ें मजबूत होती है। ये है वैक्सिंग। आप यहाँ पर वैक्सिंग करवा सकते हैं। जो वैक्सिंग करते हैं तो गरम वैक्स लेकर पूरा जड़ से बाल हटा देते। बाल बाद में आते लेकिन पतले और कम आते। ये है मेकअप रूम। यहाँ पर ब्राइडल और नेचुरल मेकअप किया जाता है। और ये है नेल आर्ट। यहाँ पर नेल आर्ट किया जाता है, जो आप कौन सी भी स्टाइलिंग के करवा सकते हैं नेल आर्ट। ये है स्पा। आप यहाँ पर पूरी बॉडी का स्पा करवा सकते हो। और ये है ड्रेसिंग रूम। यहाँ पर आप ड्रेस चेंज कर सकते हो। यहाँ पर मैनिक्योर और पेडिक्योर किया जाता है, जो हाथों व नाखूनों की देखभाल के लिए किया जाता है। आज मैं तो यही प्रेरणा देना चाहता है कि जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, अब ये है ब्यूटी और वेलनेस का, 9 से 12 तक ब्यूटी और वेलनेस का है। तो ये जो जैसे कि 12वीं पास होकर इंटरेस्ट भी होता है हमें ये करना, तो वो 12वीं के बाद वो विषय चुन के और अपनी इच्छा पूरी कर सकता है और ये पार्लर का काम कर सकता है, जिससे एक वो नौकरी की तरह ही है, जो कि अपना घर चला सकता है पूरा। महिला सशक्तिकरण को, हाँ, महिला और सशक्तिकरण को ये बढ़ावा देता है। यही आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर भी बनाता है। बस अच्छा लगता है, लेकिन
हमारे सब्जेक्ट है लेकिन टीचर नहीं है हमारे, तो भी हमने बनाया है। अच्छा, हाँ बनाया है। और ये स्कूल में तो बहुत अच्छे से यूं तो अगर पढ़ाने वाले अभी से टीचर। आपको सिखाएंगे तो आगे चल करके हाँ आपको आगे आसानी होगी करियर हाँ चुनने आगे चल कर के करियर सुनने में आसानी होगी। थैंक यू। मेरा नाम ध्रुवी दर्जी है, मैं क्लास 9 पे पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नया गांव है। और आज मैं अपने मॉडल के बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो कोई व्यक्ति अगर कपड़ा लेके आए तो पहले उसका नाप लेने के लिए हम पहले मापने की टेप से उनका माप लेंगे। उसके बाद अगर अपन को कटिंग करनी हो तो सबसे पहले अपन उस किस आकार में काटना है उसके लिए मार्क करेंगे अपन चौक से। उसके बाद चौक से मार्क करने के बाद फिर हम कैंची से कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद अगर हमको सिलाई करनी हो तो मशीन के अंदर ये सुई काम लगती है और नीचे की साइड ये बॉबिन लगती है जो कि ये नीचे से धागा पहुंचाती है और ये ऊपर से धागा पहुंचाती है। सिलाई करने के बाद अगर कुछ सल वल पड़ रहे हो तो हम इस्त्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि उसकी फिनिशिंग अच्छी हो। और फिर यह हम बना के ये वस्त्र तैयार करते हैं। क्या तैयार किया है आपने और उसमें क्या क्या इनमें से क्या क्या चीजें यूज हुई हैं, एक बार बताओ कोई भी एक प्रोडक्ट। इसके अंदर है ना ये जो बना है उसके अंदर ये भी चीज़ हुई है इस्तेमाल क्योंकि है ना इसके अंदर जो सिलवटें पड़ी हुई रहती है उसको वो करने के लिए। और इस सुई का भी इसका भी इस्तेमाल हुआ है, इस सुई का भी इस्तेमाल हुआ है, इसका भी हुआ है। और ये जो पिन है वो इसके लिए इस्तेमाल में आती है जो कि ये सल लगाते हैं ना उसके अंदर जो बिखर नहीं जाए उसके लिए ये पिन का इस्तेमाल होता है। और ये जो हमारे मैम ने सिखाया था जो टाके बना टाकों के विभिन्न प्रकार है ये। और ये हमने बंदेज वाले रुमाल बनाया है। आपको बंदेज कितना समय लगा इसको बनाने में और इसको बनाने में? इसको बनाने के लिए हमको आधा घंटा लगा। मेरे को अच्छा लगता है और इससे फायदा भी है क्योंकि कुछ सरकारी नौकरी नहीं हो तो उसके लिए भी अच्छा है ये। मेरा नाम हिरण्य कलाल है। मैं पीएम श्री राजकीय उच्च मध्य विद्यालय से गढ़ी से आया हूँ और ये मैंने एक मॉडल बनाया है वोल्टेज कंट्रोलर। ये वोल्टेज कंट्रोलर ये जो अपने घरों में बिजली आती है उसकी वजह से जो ये मीटर है मीटर के अंदर से ये वोल्टेज कंट्रोलर के अंदर बिजली आती है। तो ये क्या रहता है कि जो बिजली आती है वो हाई को 10 सेकंड के बाद अपने घरों के अंदर बिजली को पहुंचाता है। हाई वोल्टेज आने पर 240 से ऊपर वोल्टेज आता है तो ये अपने आप ट्रिप हो जाता है। उससे उसको वोल्टेज को कंट्रोल करके और अपने घरों में पहुंचाता है। जैसे ये पूरा कंट्रोलर बना हुआ है। तो इससे फायदा क्या है, ये वोल्टेज कंट्रोलर मेरे घर में लगाने से मुझे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा कि हाई वोल्टेज आएगा तो उसकी वजह से है कि अपने जो उपकरण है अंदर वो जो अपने शॉर्ट सर्किट नहीं होगा और बचेगा। 80 से 90% तो बच ही जाता है। होंगे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में नहीं हो बड़े, ये तो अभी सिंगल है पर डबल थ्री पे भी सामान्य घर में भी काम आ घर सकता में भी काम आ सकता है ये। अभी तो बहुत लोगों ने अधिकतर लोगों ने लगाया भी होगा घरों पे, किसी को पता हो तो भी। प्रजापति मैं क्लास 11वीं का हूँ, सुन्नी विद्यालय से आया हूँ। ये पवन चक्की है सर, वाइन मिल। ये सर हवा चलती है, हवा से ये हमारा विंड घूमता है। विंड से हमें काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इस डीसी मोटर लगी हुई है, डीसी मोटर से इसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और वो हमारे हाउस में सेव होता है। और जो हाउस हाउस में सेव होता है उससे हम हमारे उपकरण चला सकते हैं, बाकी सब जगह इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे लाइटिंग वगैरह में। और ये 24 आवर वर्क करता है। हमारे आसपास कहाँ पर है पवन चक्की, आपने कहीं देखी है? रतलाम साइड है सर, रतलाम रतलाम चले। रोड पर जाता हाँ, क्योंकि सर ये 24 आवर्स वर्क करती है। है। सौर ऊर्जा? सौर ऊर्जा सर दिन में ही काम करता है क्योंकि उसमें सन रहता है तभी वो काम करती है। तो ये मॉडल बनाने में आपको कितना समय लगा और किन के मार्गदर्शन में बनाया? सर ये 3-4 दिन का समय लगा हमें। किन के मार्गदर्शन में बनाया? ये हमारे सर ने मार्गदर्शन क्या दिया, नाम है? शीतल जी सर। मेरा नाम अंजलि मैड़ा है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नलदा से हूँ। मेरा मॉडल है वाटर प्यूरिफिकेशन, जहाँ पे दूषित पानी साफ होता है। सबसे पहले पानी स्टोन में जाता है जिससे पानी की गुणवत्ता बढ़ती है। इसके बाद पानी रेबल में जाता है जिसके बाद इसकी वो इससे टकरा कर इसकी गुणवत्ता और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अगर इन दोनों से इसमें कोई इफ़ेक्ट होता है तो इसके बाद ये पानी रेबल में सैंड में जाता है, जिससे इन दोनों से अगर कोई इफ़ेक्ट होता है तो वो इससे साफ़ होता है जिससे ये हमारे पीने लायक हो जाता है। जिसके बाद ये कॉटन में जाता है, जिससे इन तीनों से अगर कोई इफ़ेक्ट होता है तो ये कॉटन में जाके साफ़ हो जाता है, जिससे पानी बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो हमें क्लीन पानी क्यों पीना चाहिए? जैसे अगर हमारे नल में कोई पानी आ रहा है तो वो हम क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि उसमें कोई भी कीटाणु और गंदगी हो सकती है,
ये पानी बिल्कुल साफ़ होता है, इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हम स्वस्थ रहते हैं। मेरा नाम विवेक मेघवाल है। मैं कक्षा 11वीं से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गलकिया से आया हूँ। मेरा नाम उज्जवल यादव है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गलकिया से आया हूँ। मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। ये रिवर कंट्रोल बोट है, जो कि हम नदियों में दूषित पानी है जिसको साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो कि हमारे यहाँ बहुत ही दूषित नदियाँ हैं, नाले हैं, उनको साफ करने में इसका इस्तेमाल होता है। हम इसको नदियाँ ऐसी जगह में रख सकते हैं जहाँ दूषित पानी हो गया है, कचरा है, उसको साफ करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, एक बार इसको काम वर्किंग कैसे करता है ये बताओ और उसको चला करके बताओ। ठीक है सर। ये जैसे कचरा है, ये जा रहा है पानी में, जो कि ये भर जाएगा। इसके बाद ये सायरन है, ये बोलेगा, और यहाँ ये पंप लगा हुआ है जिससे ये पानी को बाहर निकाल देगा, कचरे के साथ जो आता है पानी उसको। ये हमारे लिए एक उपयोगी भी है, जो कि हम कर सकते हैं कहीं पर भी इस्तेमाल इसका। ये संदेश देता है कि हमारे जो भी नदियाँ दूषित हो गई है उनमें ये पहुंचाया जाएगा। एक से नहीं होगा, पर अनेक बनाने पड़ेंगे ऐसे मॉडल जो कि हम बना सकते हैं। इनके मार्गदर्शन में आपने ये मॉडल बनाया? हमारे सर कीर्ति जी सर है, मनीष जी सर है, जो कि हमने उनसे सीखा है और हमने वास्तविकता की पहचान और यहाँ की समस्या को जानकर ये मॉडल बनाया है आज की तकनीकी को जानने के बाद। भारत जहाँ पर नदियों को पूजा जाता है, भारत जहाँ नदियों को माँ कहा जाता है, ऐसी भारत देश में जहाँ नदियाँ दूषित हैं, उन नदियों को साफ करने के लिए इन बच्चों ने यह मॉडल बनाया है, जो कि पानी में जाकर कचरे को अपने आप खींचकर स्टोरेज करता है। और स्टोरेज पूरा हो जाने के बाद इसमें एक सायरन भी है जो बचता है, जिसके बाद वो स्टोरेज को वापस रिफिल करके, खाली करके उसको वापस उपयोग में लिया जा सकता है। नदियों को साफ करने का संदेश, पानी को साफ रखने का संदेश देता हुआ यह मॉडल। अभी हमने यह पूरा विज्ञान मेला देखा, यह पूरी प्रतियोगिता में अलग अलग मॉडल हमने देखे। तो इन्हीं में से निर्णायक समिति में से एक सदस्य हमारे साथ है, जिन्होंने यहाँ पर घूम घूम करके और इन सभी बच्चों के मॉडलों का अवलोकन किया। उनसे बात करके जानते हैं कि किस पैमाने पर इनको अंक दिए गए हैं और क्या यह सब प्रतिभा, बांसवाड़ा की इतनी प्रतिभा देख करके वह क्या महसूस करता है। अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर लोकेश शाह, पृथ्वीगंज स्कूल में प्रिंसिपल हूं और आज इस जिला स्तरीय प्रादर्श प्रतियोगिता में मुझे निर्णायक की भूमिका दी गई थी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय स्तर पर भी प्रादर्श प्रतियोगिता, मॉडल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और विद्यालय स्तर पर जो बच्चे प्रत्येक ट्रेड में फर्स्ट आए थे, वे आज जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। जिले के लगभग जहां भी व्यावसायिक शिक्षा संचालित है, लगभग सभी विद्यालयों से यहाँ पर बच्चे अपना मॉडल लेकर आए। हमने उनका अवलोकन किया और उनका जो पैमाना था, निर्णय करने का जो पैमाना था, वो उनका कौशल, उनका हुनर, प्रस्तुतिकरण, उसका टिकाऊपन या मितव्ययता क्या है, इसकी उपयोगिता या महत्व क्या है उस मॉडल की, इस पैमाने पर हमने उनका मापन किया है, मूल्यांकन किया है। लेकिन हम ये जरूर देखेंगे कि बच्चों में निश्चित रूप से इस मेले के आयोजन से बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे और कुछ नया करने का उनका विचार भी बनेगा, क्योंकि पूरे जिले भर के मॉडल, इतने जिले के सभी विद्यालयों के जो बच्चे आए हैं अलग अलग मॉडल लेके, तो निश्चित रूप से बच्चों के नए विचार भी उत्पन्न होंगे और इनकी उपयोगिता भी अच्छी होगी। व्यावसायिक शिक्षा में हमने देखा कि सरकार जितना व्यय कर रही है उसकी वास्तव में उपयोगिता भी होगी और इन बच्चों में इतना कौशल विकसित होगा और इस कौशल के बेस पर स्वरोजगार उत्पन्न हो सकेगा और सरकार पर रोजगार की निर्भरता जो है वो कम होगी, जो कि निश्चित रूप से व्यावसायिक शिक्षा में राज्य सरकार का लक्ष्य है। तो कुल मिलाकर एक बात साफ है कि बांसवाड़ा के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता है तो ऐसे मंचों की जो उन्हें आगे बढ़कर आने का मौका दे, आवश्यकता है तो ऐसे मंचों की जो उनके भविष्य की संकल्पना को स्थापित करने के लिए उन्हें ऐसा मंच दे, उन्हें ऐसा स्थान दे जहां वह अपनी प्रतिभा को अच्छे से प्रदर्शित करें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कैमरामैन गजेंद्र के साथ कौस्तुभ। देखते रहें BBC राजस्थान, जनता की आवाज, जनता का विश्वास।